नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 नवंबर सन 2024 आज यानी 5 नवंबर को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में ठंड की आहट हुई शुरू, सुबह शाम का लुढ़का पारा। हरियाणा में शादी करने वाली दूसरी राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, चुनाव लड़ने पर लगी रोक, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में इन पेंशनर्स को मिली बड़ी खुशखबरी, सरकार ने डबल बढ़ोतरी का दिया तोहफा। हरियाणा में अब हर सड़क होगी 18 फीट चौड़ी। PWD मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को दिया आदेश, कहा 2 साल का समय, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हरियाणा में किसानों को पराली की समस्या से मिलेगा छुटकारा, जल्द शुरू होगा CNG व खाद बनाने का प्लांट। HTET के लिए शुरू हुए आवेदन, यहां बताएंगे योग्यता, फीस व अन्य जरूरी जानकारियां। हरियाणा की ये गाय एक दिन में देती है 80 लीटर से ज्यादा दूध, जानिए क्या है इसकी कीमत। भिवानी के भीम स्टेडियम में शुरू हो रही है 4 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली, पास करना होगा फिजिकल टेस्ट। खाटू श्याम भक्तों के लिए आई जरूरी खबर, इस दिन नहीं होंगे शीश के दानी के दर्शन। हरियाणा में IAS विवेक जोशी ने नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर संभाला पद, CM सैनी से की मुलाकात। हरियाणा CET के लिए 10 नवंबर से आवेदन शुरू होने की संभावना, 3 साल के लिए वैलिड होगा स्कोर, दिसंबर में एग्जाम की है संभावना। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर मीटिंग बेनतीजा, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने 12 मांगे रखी। यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली, 14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग, त्योहारों की वजह से बदला शेड्यूल। और हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने रवाना किया 1 लाख मीट्रिक टन DAP खाद, बताएंगे पहली खेप कब तक पहुंच रही है हरियाणा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सर्दी का दौर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे करवट लेते मौसम में खांसी, जुकाम व अन्य बीमारियों का फैलाव होना भी शुरू हो चुका है। विशेषज्ञ ऐसे बदलते मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और विशेष बीमारियों से पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सुबह होते ही ठंड का आगमन शुरू हो जाता है। मौसम विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार इस पूरे सप्ताह पर प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण के चलते हिसार और जींद में आबो हवा खराब चल रही है। हिसार का AQI 500 और जींद का AQI 400 के लेवल को पार कर चुका है। आज यानी 5 नवंबर को जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिन भर आसमान साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। महिला एवं बाल विकास निगम चंडीगढ़ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपना आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2024 है। स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स स्नातक तथा अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं ऑफिस इंचार्ज वार्डन के लिए स्नातक पास समाजशास्त्र या समाज कार्य या फिर मनोविज्ञान में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं महिला वार्डन के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कार्यालय सहायक महिला के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर या IT में डिप्लोमा व 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं स्टाफ नर्स के लिए 12वीं पास तथा A ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकृत या फिर नर्सिंग BSc ऑनर्स से होनी चाहिए। काउंसलर के लिए समाजशास्त्र या समाज कार्य या मनोविज्ञान में स्नातक तथा काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा व कंप्यूटर के ज्ञान के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही हरियाणा SSC CET के 25,000 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया था। रिजल्ट जारी होने के बाद चारों तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। यह भर्ती पिछले लंबे समय से अटकी पड़ी थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। ऐसे में अब हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का आग्रह है कि जल्द ही अगला CET आयोजित करवाया जाए और उन्हें भी नौकरी दी जाए। लाखों युवा सरकार की तरफ देख रहे हैं कि अगली भर्तियों के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो, जैसा कि संकल्प पत्र में वादा किया गया था। ऐसे में युवाओं का आग्रह है कि सरकार CET में जल्द से जल्द संशोधन कर संकल्प पत्र में किए गए संकल्प मुताबिक 2 लाख भर्तियों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि अन्य युवाओं को भी सरकारी नौकरी का अवसर मिल पाए। हरियाणा में सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विवाह करने वाले दूसरे राज्यों की अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग की महिलाओं को स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे राज्यों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के सहारे हरियाणा में आरक्षित सीटों पर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। सूबे में निकाय चुनाव के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकालीन सत्याग्रहियों को मासिक पेंशन में वृद्धि की बड़ी सौगात दी है। ऐसे पेंशन उपभोक्ताओं को इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने इन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। साल 2017 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा राज्य शुभ ज्योत्सना पेंशन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 501 लोकतंत्र सेनानियों व उनकी विधवाओं को मासिक पेंशन का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन में इजाफा करते हुए 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इसके अलावा इन पेंशनर्स को हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यानी फ्री सफर और वोल्वो बसों में 75% किराया माफी का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा भी मिलेगी। पराली प्रबंधन की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। फतेहाबाद जिले की बात करें तो यहाँ इस बार पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि इस बार जिले में धान की फसल के अवशेषों यानी पराली से सीएनजी, बिजली और खाद बनाना शुरू हो चुका है। फसल अवशेष लेने के लिए अब तक 3 कंपनियों ने कृषि विभाग के जरिए किसानों से संपर्क किया है। भूना पावर प्लांट में 26 बेलर फील्ड में फसल अवशेषों की गांठें बनाना शुरू हो चुकी है, जिससे कि बाद में बिजली बनाई जाएगी। हांसपुर में लगाया जा रहा है पराली से सीएनजी व खाद बनाने का प्लांट भी इस बार शुरू हो रहा है। पहले चरण में यह प्लांट 1 लाख क्विंटल गांठें खरीदेगा। सुखबीर एग्रो कंपनी किसानों व बेलर संचालकों से 5 लाख क्विंटल गांठें खरीदेगी, जिन्हें भूना स्थित शुगर मिल की जमीन पर स्टॉक किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों को 200 बेलर व 2,480 सुपर सीडर मशीनें सब्सिडी पर दी गई हैं। इसके अलावा फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को विभाग प्रति एकड़ 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी देगा और इसके लिए 4,776 किसानों ने पोर्टल पर आवेदन किया है। 4 नवंबर 2024 से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में शिक्षक के तौर पर सरकारी नौकरी लगने के इच्छुक उम्मीदवारों को एस्टेट पास करना जरूरी होता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि 2 बार आवेदन न करें। ऐसा करने पर आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट bsehestate.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को भरने में त्रुटियों को 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2024 के बीच ठीक करवाया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी हरियाणा के एससी या दिव्यांग कोटे से संबंध रखते हैं, उन्हें लेवल 1 के लिए 500 रुपए फीस, लेवल 2 के लिए 900 रुपए फीस और तीनों लेवल की परीक्षा देने के लिए 1200 रुपए फीस अदा करनी होगी। वहीं हरियाणा की बाकी कैटेगरी की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए फर्स्ट लेवल के लिए 1,000 रुपए फीस, दूसरे लेवल के लिए 1,800 रुपए फीस और तीनों लेवल के लिए 2,400 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हरियाणा के बाहर के हैं और एस्टेट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें लेवल 1 के लिए 1,000 फीस, लेवल 2 के लिए 1,800 और तीनों लेवल के लिए 2,400 रुपए फीस अदा करनी होगी। लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर यानी शनिवार और रविवार को करवाया जा रहा है। हरियाणा में विशिष्ट सेवा मेडल एडीजी मुख्यालय अंबाला सेना भर्ती कार्यालय के मेजर जनरल केपी सिंह ने बताया कि 4 नवंबर से भिवानी के भीम स्टेडियम में सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों की एंट्री डेली बेसिस पर बैच वाइज की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा पास कर चुके 6,279 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के ऑनलाइन परीक्षा पास कर चुके 6,279 अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। उम्मीदवार ज्वाइन आर्मी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती रैली का आयोजन भीम स्टेडियम भिवानी में 4 से 14 नवंबर के बीच आयोजित करवाया जा रहा है। 6 नवंबर यानी कल जनरल ड्यूटी में तहसील नांगल चौधरी, बावल, डहिना, नाहड़ और पालावास के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। हरियाणा में डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने 1,10,000 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। इसमें से 40,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद पोर्ट से हरियाणा के लिए रवाना कर दिया गया है। पहले चरण में 40,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की पहली खेप 7 नवंबर यानी परसों हरियाणा पहुंच रही है, जबकि बाकी 17,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की दूसरी खेप 17 नवंबर तक हरियाणा को मिल जाएगी। हरियाणा में इन दिनों खरीफ फसलों का सीजन समाप्ति की ओर है और रबी फसलों की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। रबी फसलों में प्रमुख गेहूं बिजाई के समय डीएपी खाद की उपलब्धता बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों यहां डीएपी खाद की जबरदस्त किल्लत देखने को मिल रही है। किसान मंडियों में डीएपी खाद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कुछ दुकानों पर डीएपी खाद के साथ अन्य कीटनाशक दवा जबरदस्ती दी जा रही है, जिससे किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा है।
हरियाणा के जो युवा अगली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से 25,000 पदों का परिणाम जारी किया गया है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC अगले सीईटी के आयोजन की तैयारी में जुट चुका है। लगातार इससे संबंधित खबरें भी आ रही हैं। हरियाणा एसएससी द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी जल्दी करवाया जाएगा। खबर आ रही है कि आयोग इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इसके बाद 10 नवंबर 2024 से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जैसे ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। हरियाणा एसएससी की तरफ से निकाली जा रही भर्तियों में वही युवा भाग ले सकते हैं जिनका सीईटी क्वालिफाई है। हरियाणा में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन से भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज हम हरियाणा की एक ऐसी ही गाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे एशिया में रिकॉर्ड बना दिया है। इस गाय का नाम सकीरा है। इस गाय ने 24 घंटे के अंदर 80 लीटर से ज्यादा दूध देकर रिकॉर्ड बना दिया है। एशिया में आज तक इतने समय में किसी भी गाय ने इतना दूध नहीं दिया है। यह गाय करनाल के झांझड़ी में गौशाला में है। दो भाई सुनील और शैंकी इसकी देखभाल कर रहे हैं। सुनील ने कहा कि सकीरा को रोजाना 40 केजी साइलेज के साथ 2 किलो सूखी तूड़ी, 10 किलो हरा चारा और 20 केजी मिक्स फीड खिलाया जाता है। सकीरा की उम्र लगभग 6.5 साल है। सकीरा 4 बच्चों को जन्म दे चुकी है। इस गाय की नस्ल HF है। इस गाय की कीमत की बात करें तो लगभग 2 लाख रुपए होती है, लेकिन दूध के हिसाब से इस गाय की कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक जा सकती है। सुनील का कहना है कि सकीरा को खरीदने के लिए लोग 20 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस गाय को वे बेचेंगे नहीं। अगर आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं और निकट भविष्य में बाबा श्याम के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए अहम है। दरअसल श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा भक्तों के लिए एक जरूरी सूचना जारी करते हुए आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इसके तहत श्री श्याम जी के दर्शन कुछ समय के लिए नहीं हो पाएंगे। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री खाटू श्याम बाबा के मंदिर में शीश के दानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं का भी विशेष ख्याल समय समय पर रखा जाता है। कोई विशेष अवसर इत्यादि होने पर श्री श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से सूचना पहले ही दे दी जाती है। इसी कड़ी में अब कमेटी द्वारा श्याम भक्तों को सूचित करते हुए बताया गया है कि हम दिनांक 7 नवंबर 2024 को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक होने के कारण श्याम जी के दर्शन 6 नवंबर 2024 को रात 10 बजे के बाद से दिनांक 7 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक आम दर्शनार्थ बंद रहेंगे। कोई भी श्रद्धालु अगर बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आना चाहता है तो वह इस अवधि के बाद आ सकता है। दिवाली के बाद हरियाणा वासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। हरियाणा में अगले 2 साल में हर सड़क 18 फीट तक चौड़ी होगी। हरियाणा के PWD मंत्री रणबीर गंगवा ने मंत्री पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को यह पहला काम दिया। रणबीर गंगवा ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग की और कहा कि सड़कों को चौड़ा करने का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। गंगवा ने बताया कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने अधूरे काम को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रणबीर गंगवा ने बताया कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने का काम तेजी से करें। जहाँ पर जरूरत हो वहाँ नई सड़क बनाएं और जहां टूटी फूटी सड़क है वहां मरम्मत हो। शहर हो या फिर गांव हो, सभी क्षेत्रों में बढ़िया सड़कें मुहैया होनी चाहिए। रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है। इसी उम्मीद को कायम रखने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए कि जनता द्वारा दी जाने वाली हर शिकायत का रजिस्ट्रेशन किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर शिकायत का निवारण भी किया जाए। जिस शिकायत का समाधान न हो पाए उसकी वजह भी बताएं। आम लोगों को सरकार पर पूरा भरोसा है, इसे बनाकर रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आयोजित होंगे। साल 2016 से प्रदेश सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की थी। तब से लेकर हरियाणा का नाम देश विदेश में विख्यात हुआ है। इस बार महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश होगा तो वहीं उड़ीसा पार्टनर राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर क्राफ्ट और सरस मेले का भी आयोजन होगा। सिक्योरिटी के तौर पर बात करें तो आने वाले लोगों की निगरानी CCTV कैमरों में रखी जाएगी। इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सेंसेक्स में 941 अंक की गिरावट देखने को मिली। ये 78,782 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 309 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 23,995 के स्तर पर क्लोज हुआ। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 4.25% गिरकर बंद हुआ। आज यानी 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होगी। नई सरकार बनने से पहले बाजार सतर्क है। सोने और चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93 रुपए बढ़कर 78,518 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी के भाव में 981 रुपए की तेजी दर्ज की गई और यह 94,482 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,800 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 80,550 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।